अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान में होने वाले मुख्तलिफ जो जुल्म हैं उनमें से एक की कहानी आपको पेश कर रहा हूँ और जिस वाक़े की बुनियाद पर यह कहानी बनी है वो अब से 2 घंटे पहले हुआ है। इस्लामाबाद में एक कोहिसार ब्लॉक है। कोहिसार ब्लॉक एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ जो कि बिल्कुल जो खूबसूरत पहाड़ हैं उनके नज़दीक है। उस बिल्डिंग के अंदर आज एक मीटिंग हो रही थी और बिल्डिंग के बाहर बारिश हो रही थी। खूबसूरत मंजर में जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में रोना रोया जा रहा था, वही रोना जो सारे पाकिस्तान का रोना है। और ये आज एक बहुत बड़ा आदमी बयान कर रहा था अपनी कहानी। उसके सिर्फ आंसू नहीं निकल रहे थे, सिर्फ वो अपनी कहानी एक बयान कर रहा था जिसके बारे में मीटिंग हो रही थी। मीटिंग किस बारे में हो रही थी? मीटिंग इस बारे में हो रही थी कि आज से 50-52 साल पहले एक कंपनी होती थी बटाला इंजीनियरिंग। उसको हुकूमत ने हथिया कर सरकारी कब्जे में लेकर 1972 में और उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी करार दे दिया। उसके बाद से आज तक की कहानी जो है और इस मीटिंग के शुरू होने तक की कहानी है, लेकिन बहुत मुख्तसर कहानी है। आप इससे बिल्कुल बोर नहीं होंगे। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आदमी पाकिस्तान के बहुत छोटे छोटे लोगों को वो कहानी सुना रहा था और वो सुना ये रहा था कि जो पीको है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लाहौर की, उसको डबोया किसने? ब्यूरोक्रेसी ने। कैसे डबोया? ये है दास्तान आपके सुनने वाली। आप बहुत सारी दास्तानें पाकिस्तान की सियासत और मईशत के बारे में सुन चुके होंगे। ये एक अलग से दास्तान है, अलग सी कहानी है जिसके अंदर मसाला भी है, लेकिन दर हकीकत ये रुला देने वाली कहानी है। जो कारोबार था, जो उसके एसेट थे पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी के, वो हुकूमत ने हथिया लिए और उसके 33 से 35 जो शेयर थे, फीसद शेयर थे, वो भी हुकूमत के पास थे। बाकी शेयर जो कुछ थे वो तो प्राइवेट हाथों में थे। उन प्राइवेट लोगों को इस कंपनी को चलाने नहीं दिया। उन लोगों ने ऐसा तरीका इख्तियार किया। आप बताएं, कोई ब्यूरोक्रेट क्या इतनी बड़ी कंपनी चला सकता है जितनी बड़ी पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी थी? उस वक्त इस कंपनी में जहाज़ों के पुर्जे बनते थे, ये किसी को पता नहीं है पाकिस्तान में। उस कंपनी में चीन से टेक्निकल स्टाफ आता था और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता था, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। वो ट्रेनिंग लेता था। उस कंपनी की कहानी है ये, पीको की। बदामी बाग लाहौर में है वो, और एक उसका जो मॉडल टाउन के पास एक बहुत बड़ा प्लाट है जो हजारों कनालों में है। अब आप अंदाजा लगा लें मैं कितनी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं। उसमें हजारों नौकर काम करते थे। उस बंदे का नाम अभी मैं बताता हूं आपको। वो साहब फरमाते हैं कि जिस तरह इस कंपनी को फेल किया गया, आप में से 90% लोग समझ गए होंगे। जब मैंने नाम लिया, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे थे। हालांकि उनके पास 33 से 35% शेयर थे, लेकिन उनके पास सरकार की छड़ी थी, सरकार का जोर था। उस कंपनी को तकरीबन 15-20 साल में इस काबिल कर दिया गया कि वहाँ पे कोई मुलाजमत यानी कि ऑफर पे नहीं थी, कोई मुलाजमत वहाँ नहीं मिल रही थी। मशीनें बंद, ठंडी। उन मशीनों के बारे में फिर ये कहा गया कि इन मशीनों को बेच दिया जाए। फिर उसका क्या हुआ वो कहानी कोई ब्यूरोक्रेट नहीं सुनाता, लेकिन सिर्फ वही सुना सकता है जिसने शेयर खरीदे। अब मैं उसका नाम ले लेता हूँ, उस बंदे का। उस बंदे का नाम है, वो है आरिफ हबीब। जानते हैं ना, पाकिस्तान में वो अक्सर टीवी पे होते हैं। वो अक्सर बहुत सारी जो अदारे हैं उनमें काम कर चुके हैं। मसलन कैसे अदारे? उनका अपना अदारा आरिफ हबीब, चेयरमैन पाकिस्तान पाक अरब फर्टिलाइजर लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, आयशा स्टील मिल पाकिस्तान, जावेदान कारपोरेशन लिमिटेड, सच्चल एनर्जी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। उसके अलावा जो उन्होंने काम किए, ये जो उनके बड़े बड़े अदारे हैं, मैंने सारे अदारों के नाम ले लिए। उसके बहुत अदारे हैं उनके पास।
जो इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने हज़ारों अरबों की इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन अगर आप उनको देख लेते आज उस मीटिंग में, तो जो उनकी हालत थी, जो वो एक ट्रेजेडी बयान कर रहे थे पाकिस्तान की, ऐसी कई ट्रेजेडीज होंगी जो बयान नहीं हो रही टेलीविजन पे। टेलीविजन पे क्या बयान हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या बयान हो रहा है, सियासत, फलां लीडर फलां लीडर फलां लीडर। कोई लीडर हो तो बात करो, लेकिन ये बात क्यों है कि मईशत जो तबाह हो रही है और हो चुकी है उसकी बात क्यों नहीं करते? ये इन चंद कंपनियों के हवाले से ही पता चल जाएगा कि कैसे हमारी मईशत तबाह हुई। ये जो साहब थे, आरिफ हबीब साहब जो हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, वो 50 क्रॉस कर चुके हैं। वो जो है ये फाउंडिंग मेंबर रहे हैं और चेयरमैन भी रहे हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंट्री ऑफ पाकिस्तान, कंपनी ऑफ पाकिस्तान। ये मेंबर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, ये टैरिफ रिफॉर्म्स कमीशन के मेंबर रहे हैं, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑर्डिनेंस रिव्यू कमेटी के मेंबर रहे हैं। ये चंद ओहदे हैं जो मैंने बताए हैं, वो बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। अच्छा, इधर चीन से आते थे लोग ट्रेनिंग लेने के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, इंडस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग। ये कैसा अदारा होगा? ये पाकिस्तान जो जहाज़ों के पुर्जे हैं वो यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए बना रहा था। उस वक्त पाकिस्तान के पास इतना बड़ा फ्लीट नहीं था, PIA के पास ना कोई कमर्शियल जो हैं जहाज़ इधर इतने थे। ये तो वो बना धड़ वो पुर्जे बना रहे थे और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। उससे उन मुल्क को जो फ़ायदा हो रहा था, आपको तो ये मालूम है ना कि पिछले 30-40 साल से ही पाकिस्तान में डॉलर का बहरान आया ना बहुत बड़ा, कि हम वर्ल्ड बैंक और IMF के मकरूज़ हो गए। पहले तो पाकिस्तान में ये तरक्की हो रही थी, इस तरह के और अदारे भी मौजूद थे, उन पे भी हम स्टोरी करेंगे आइंदा। लेकिन ये जो आज आरिफ हबीब साहब ने स्टोरी बयान की है, इसमें ये देखें कि उन्होंने कहा कि 1972 में इस अदारे को कौमियाया दिया गया, सरकारी अफसरान ने इस कंपनी को नाकारा बना दिया, कंपनी के 69% शेयर के मालिकान को कंपनी चलाने से रोक दिया। जो प्राइवेट लोग हैं जिनके पास शेयर थे 69%, उनको कंपनी चलाने से रोक दिया गया। उसके बाद से 52 साल में कंपनी को नहीं चलने दिया गया। अच्छा, अब जो है फैसला फिर किसके हाथ में? ब्यूरोक्रेट्स और नैब के हाथ में है। ब्यूरोक्रेट चाहेंगे तो ये कंपनी चलेगी, नैब चाहेगा तो ये कंपनी चलेगी, क्योंकि कुछ इसके बारे में केसेस नैब में हैं, वहां लटके हुए हैं सालों से, और कुछ केसेस जो है पिछले कोई 30-40 साल से ब्यूरोक्रेसी के पास लटके हुए हैं। हुकूमत इसके बारे में फैसला नहीं कर पा रही कि इस कंपनी का करना क्या है। भाई जो कंपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले जहाज़ों के पुर्जे बनाकर एक्सपोर्ट कर रही थी, उसके साथ आप ये हशर कर रहे थे। अब आरिफ हबीब फट पड़े। अच्छा, हमने ये सोचा 92 न्यूज़ ने कि इन साहब से ये जो फ़ोन है ना, इस पे थोड़ी सी बातें कर ली जाएं और इनसे मज़ीद भी कहानी ले ली जाए। जब मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना करें, हम पहले ही बहुत मुसीबत में हैं, आप हमें मज़ीद मुसीबत में ना डालें। और उन्होंने कहा कि ये ना करें। और फिर मैं भी बहुत सख्त जो है ना, मेरा दिल दुखा कि अब इसके साथ इसरार नहीं करना चाहिए। वो चले गए। शायद वो कभी टेलीविज़न पे आके वो कहें ये बातें, शायद जो पार्लियामान की नचकारी की कमेटी का जो आज इजलास हुआ है, शायद उसमें पूरी वो वीडियो मौजूद हो जो वो कह रहे थे। मैं 1-2 फोटो जब वो मैंने बना लिए थे, जब मैं वहाँ बैठा था उनके सामने, तो वो वहाँ पर जो जिस तरह बात कर रहे थे वो आपको पोज मिल जाएंगे, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कर रहे थे और क्या कह रहे थे और किसके सामने रो रहे थे। उन लोगों के सामने जिन्होंने, उनकी हिस्ट्री नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान की डूबती नैया को कभी बचाने की मानी खेज कोशिश की हो। ये है आज की हमारी स्टोरी। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि क्या कभी किसी अदालत में, कभी किसी कमेटी में, सरकारी कमेटी में, ये जो पार्लिमानी कमेटी होती है, किसी को इंसाफ मिला? अगर किसी को मिला है ना तो वो बहुत खुशकिस्मत बंदा होगा, हम ढूंढेंगे उसको। और अगर वाकई उसे इंसाफ मिला तो उसकी कहानी भी हम इस कैमरे के जरिए आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।